तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज की वीडियो जो है वो कुछ ऊर्जा निगमों के बारे में बात करते हुए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। वैसे तो ऊर्जा निगमों में इस बार भर्ती भी नहीं थी यूके पीएससी जेई में, एक ही सेक्शन था यूजेवीएनएल का, तो उसमें तो काफ़ी कम पोस्ट हैं और उसमें क्योंकि शिफ्ट का सिस्टम है तो इतना क्रेज़ उतना यूजेवीएनएल का रहता नहीं है जितना पिटकुल और यूपीसीएल का रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के कंपैरिजन में। ऊर्जा निगम जो हैं हमारे उत्तराखंड के, ठीक है। तो आज उत्तराखंड के ही ऊर्जा निगमों के रिलेटेड बात करेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा अराइज होता होगा आपके मन में और ये हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि जो तीनों ऊर्जा निगम है, जैसे यूजेवीएनएल हो गया, पिटकुल हो गया और यूकेपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, इसमें से जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये पिटकुल और यूजेवीएनएल के कंपैरिजन में घाटे में क्यों रहता है, क्यों चलता है, ठीक है। इतनी बात बता दूं कि तीनों ऊर्जा निगमों में से जो घाटे में चलता हुआ निगम है और घाटे का सौदा रहता है हमेशा उत्तराखंड सरकार के लिए, तीनों ऊर्जा निगमों में वो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन रहता है, जिसको यूपीसीएल के नाम से भी जाना जाता है, या यूकेपीसीएल के नाम से भी, दोनों नाम उसी के ही हैं, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूपीसीएल भी, ठीक है। तो ये घाटे में क्यों रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी हमारे ऊर्जा निगम हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसके घाटे में रहने का कारण क्या होता है, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बाकी निगमों में यानी पिटकुल और यूपीसीएल के पिटकुल और यूजेवीएनएल के कंपैरिजन में घाटे में इसीलिए रहता है क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जब भी कोई विभाग जनता से जुड़ा हुआ होता है तो उसका दोहन किया जाता है राजनीतिक पार्टीज़ के थ्रू, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। और जो भी जनता से रिलेटेड जुड़ा हुआ विभाग होता है, एक तो जनता की वजह से भी वो घाटे में रहता है, उसके ऑफिसर्स की वजह से भी वो घाटे में रहता है, और राजनीतिक दोहन जो होते हैं उनकी वजह से भी वो घाटे में रहता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, देखिए। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। अगर बिल किसी तरीके से लेट हो जाता है, उसकी जो सैलरी बनती है, उसका कुछ भी जो बनता है, हालांकि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में सैलरी बिल्कुल टाइम पे आती है क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट करता है, ओवरड्राफ्ट सिस्टम करता है ये सैलरी के लिए, हालांकि घाटे में रहता है, ठीक है। 1200 करोड़ रुपए तक के घाटे में रहता है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसीलिए रहता है क्योंकि वो जनता से रिलेटेड जुड़ा हुआ विभाग है। ये मुनाफा कब कमाता, जब इसको टाइम टू टाइम बिल मिलता, क्योंकि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को देना और कंज्यूमर से बिल लेना। अब जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को ये देता रहता है और कंज्यूमर से बिल नहीं ले पाता, इसकी चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, और बिजली चोरी के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे काम क्या बोलते हैं, बिजली चोरी के साथ साथ बिल इसका वापसी टाइम पे नहीं आता, ठीक है। फिर जो राजनीतिक दोहन होता है, राजनीतिक दोहन क्या होता है, मान लो कोई मंत्री है, कोई है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि भाई हमें तो वोट के लिए फलानी जगह इतनी बिजली फ्री दे दो, फलानी जगह इतनी दे दो, वहाँ ये कंसेशन दे दो, उसको ये कंसेशन दे दो। ये कंसेशनों के चक्करों में जो जनता से जुड़ा हुआ निगम होता है वो हमेशा घाटे में ही चलता है। जबकि आप देखो यूजेवीएनएल और पिटकुल हैं, तो यूजेवीएनएल और पिटकुल जनता से रिलेटेड जुड़े नहीं है, वहाँ पे कोई जनता का से रिलेटेड विभाग नहीं है वो, तो उनमें ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि भाई यूजेवीएनएल को बिल देना है या फिर पिटकुल को बिल देना है कंज्यूमर को, ठीक है ना। वो बिजली बेचते हैं वैसे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को बिजली बेचते हैं वो, ठीक है, उनका जनता से कोई संपर्क नहीं है। और दूसरा, यूजेवीएनएल और पिटकुल का जो राजनीतिक फ़ायदा है उसके लिए दोहन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूजेवीएनएल जब जनता से जुड़ा ही नहीं हुआ नहीं है तो उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा क्यों उठाएगी, बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पिटकुल का भी कोई पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा नहीं उठाती। लेकिन जब उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात आती है तो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑफेंस भी चलता है, ठीक है, कि फलाने भाई वो उस गाँव से वो था तो उसने वहाँ के लिए इतना कर दिया फ्री, या उसके लिए हो गया, या यहाँ कंसेशन दे दिया, वहाँ कंसेशन दे दिया। तो जनता से रिलेटेड जो भी विभाग होते हैं, एक तो वो जनता की वजह से भी घाटे में चलते हैं, ठीक है। आप देखोगे ग्रामीण इलाकों से ना टाइम पे कभी बिल ही नहीं आता, कभी लेट जमा होता है, ठीक है। बिजली भी इतनी चोरी होती है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजली चोरी होगी तो घाटे में जाएगा ही विभाग, ठीक है। तो इसीलिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो जनता के जुड़ाव की वजह से, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल ऑफेंस की वजह से। तीसरा,
फिर अगर ऐसी बात बाकी जो करप्शन वो तो होता ही रहता है, क्या बोलते हैं, जो जनता से रिलेटेड जुड़ा हुआ विभाग होता है उसमें, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये काउंट करते हैं, और इसी की वजह से जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन होता है वो घाटे में चलता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी दोनों निगम हैं उनके कंपैरिजन में। और यही कारण है, आप कभी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की किसी कॉलोनी में जाके देखना, क्वार्टर्स में, उनकी क्वार्टर्स की हालत भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि भाई उसके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब घाटे में रहता है। पैसा है ऐसी बात नहीं है, सैलरीज वगैरह सब कुछ टाइम पे आती है उनकी, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है कि कोई प्रॉफिट जनरेट कर सके, वो कुछ जनरेट कर सके, ठीक है। लेकिन वहीं पावर के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर इसी के इंजीनियर की होती है, ठीक है, क्योंकि इसके इंजीनियर को लोग जानते हैं, मतलब इसकी जनता में छवि होती है। तो अभी भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट होता है, हालांकि यूकेपीएससी में इसकी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन वो अभी भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछ लिया जाए ना, भाई तो किस में जेई बनना चाहता है या किस में एई बनना चाहता है, और अगर वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हुआ, सबसे पहले नाम उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ही लेगा। यूपीसीएल का ही लेता है, यूकेपीसीएल का ही, तब पिटकुल का लेता है, तब यूजेवीएनएल का लेता है। वो इसीलिए लेता है क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा तो है, ठीक है, बट ये घाटे में रहता है, ठीक है, इतनी मैं बात बता दूं। क्योंकि ये जनता से रिलेटेड विभाग है, जनता से रिलेटेड कोई सा विभाग आप देख लो वो घाटे में चलता ही चलता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना घाटे में चलते हैं, जनता से रिलेटेड विभाग होते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी भी स्टेट का लगा लो तुम, घाटे में रहेगा हमेशा, ठीक है, वो घाटे का ही सौदा रहता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन हो गया, ये सब घाटे का सौदा रहते हैं, ठीक है, और इनमें घाटा चलता रहता है। पर ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है, भले ही कोई निगम या कोई कुछ भी घाटे में हो तो उसकी सरकार मदद करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इसमें कल को वैकेंसी आती है तो आप इसमें कैरियर बनाएंगे तो आपके कैरियर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट दुर्भाग्य की बात यही होती है कि यूपीसीएल में वैकेंसियाँ नहीं आती, इलेक्ट्रिकल में एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कई साल से तो नहीं आ रखी। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर यूकेपीएससी में ना यूपीसीएल और पिटकुल भी होता ना साथ में, तो न जाने कितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बेड़ा पार हो जाता। पर खैर चलो, जो हुआ वो हुआ, ठीक है। बट यही बता रहा था कि वो घाटे में चलता है एज़ कम्पेयर टू, मैंने रीज़न भी बताया कि क्यों चलता है। धन्यवाद।